हेलो व्यूअर्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ अनूप वर्मा, अ मैथमेटिक्स टीचर एज वेल एज अ मैथमेटिक्स लर्नर। और यहाँ पर हम लोग हायर मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हमने एक प्रॉब्लम ली है गेट की, वो 1997 में पूछी गई थी, जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम है। तो उसका सोल्यूशन हम लोग डिस्कस करते हैं और आइए देखते हैं कि कैसे हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो दिस इज योर प्रॉब्लम। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ट्रिकी है और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन u इक्वल्स टू w अपॉन y इन द पार्शियल डिफरेंस इक्वेशन, that is your x ux is equals to u plus y uy. The transformed equation has a solution of the form, है ना। में जो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आएगी उसका हमें सोल्यूशन बताना है। और इसमें ऑप्शन है एफ एक्स अपॉन वाई, एफ एक्स प्लस वाई, और एफ एक्स माइनस वाई एंड एफ एक्स वाई। जहाँ पर एफ क्या है, एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है। हमें पता है कि जब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन लिखते हैं तो वहां पर हम आर्बिट्रेरी फंक्शंस को इंक्लूड करते हैं ना, आर्बिट्रेरी फंक्शंस को हम इंक्लूड करते हैं। तो आइए जरा देखते हैं। तो हमारे पास गिवन जो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन उसका हमें सोल्यूशन ट्रांसफॉर्म करने के बाद लिखना है। ओके, दैट इज द क्वेश्चन। तो गिवन जो हमारे पास पीडी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज इक्वल्स टू एक्स ux एंड इक्वल्स टू u प्लस ऑफ y ऑफ u। ठीक। यहाँ पर तुम्हें ये तो पता ही है, जो ux शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। तो दिस इज यू नो दैट this ux is what, this is your del u of del x, है ना, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। एंड जो ui है दैट इज योर del u ऑफ। ओके। तो दिस इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज गिवन। ट्रांसफॉर्म क्या करना है, तो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। वो हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन जो यूज करना है दैट इज योर u की जगह पर w अपॉन y। ठीक है। जहां पर हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके अंदर x एंड y आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड u इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हमारे पास u को, u डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके हमें किस में लिखना है, w में लिखना है। और x y एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो कंसिडर्ड रहेंगे ही रहेंगे। तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है, दैट इज u इक्वल्स टू w अपॉन y। आई होप यू अंडरस्टूड। अब हम क्या करेंगे, इसके हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिखते हैं, तो करली u ऑफ करली x। ठीक है। अब हमें पता है कि x एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दैट इज योर इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है। तो अगर हम, ये हमारे पास 1 अपॉन y हो जाएगा, और जो w है दैट इज योर द डिपेंडेंट वेरिएबल दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन x एंड y। तो हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से क्या निकलेगा तुम्हारे पास, करली w ऑफ करली x। ओके। तो दिस इज योर वन। इसको इक्वेशन स्टार बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या करेंगे, अगेन हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो करली u ऑफ करली y, यू विल गेट दिस। अब देखिए y अब हम एज अ कंसिडर करेंगे, तो फिर हम जो हमारे पास क्वेश्चन रूल होता है डेरिवेटिव का उसे लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, y एंड w को हम करेंगे तो करली w ऑफ करली y, है ना, एंड माइनस का। ठीक है। तो w हो जाएगा एंड दिस इज योर dy ऑफ dy, दैट विल बी वन। ऑब्वियस सी बात है, वन y को अगर हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे वी विल गेट वन, और यहाँ पर आ जाएगा y स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिला, दैट इज योर y करली w ऑफ करली y एंड माइनस ऑफ w। ओके, एंड डिवाइडेड बाय y स्क्वायर। ओके। तो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, यू कैन से सेकेंड इक्वेशन। तो अब हम रिप्लेसमेंट करेंगे, अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमारे पास वैल्यूज निकली हैं स्टार इक्वेशन के अंदर, और हमारे पास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है। नाउ फ्रॉम स्टार हमारे पास क्या मिलेगा, x ux क्या है, दैट इज योर करली u ऑफ करली x, दिस इज 1 अपॉन y
1 upon y curly w of curly x, okay, is just equal to u. अब u की जगह पर हमारे पास क्या रहेगा, w upon y, and plus this is your y times this one, y minus, sorry, minus, this is into, this is your w upon del y minus w divided by y square, okay. So this is your u1, okay. तो इसको हम रखते हैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई एंड करली w ऑफ करली x, ये w अपॉन y, यहाँ से एक y कैंसिल कर दीजिए आप, तो यहाँ बचेगा हमारे पास प्लस का y w अपॉन y माइनस का w एंड डिवाइडेड बाई होल स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर y से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें या फिर y कैंसिल आउट कर दें, तो यू विल गेट हियर दैट इज योर x curly w of curly x just equal to w plus का y curly w of curly y and minus of w. तो obviously ये w भी कैंसिल हो गया प्लस माइनस से, तो what you got from here, you got this is x wx and is equals to y w1, ओके। ये आपके पास इक्वेशन मिल गई, तो फिर ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आ गई हमारे पास, जो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन था उसको यूज करके, है ना। तो दिस इज योर ट्रांसफॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्टार, ओके। अब इसका सोल्यूशन हमें पूछा गया है, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सोल्यूशन लिखना है। तो देखिए, इसको सोल्यूशन लिखने के लिए हम लोग क्या करते थे, ठीक है। तो सिंस फॉर आपके पास क्या होता था, दैट इज कैपिटल P ऑफ P मतलब करली यू ऑफ करली एक्स या करली जेड ऑफ करली एक्स, कुछ भी रख सकते हैं, एंड प्लस दिस इज जो Q फॉर Q इज जस्ट इक्वल टू R। तो जो हमारे पास एक्सिलरी इक्वेशन होती थी, है ना, लाग्रांज एक्सिलरी इक्वेशन, ओके। तो ये हमारे पास क्या होता था, दिस इज जो dx अपॉन p इज इक्वल टू dy अपॉन q एंड दैट इज इक्वल टू dz या du, जो भी ले लो, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल ले लो, अपॉन ये होता था। तो दिस इज द फॉर्मूला एक्चुअली वी हैव जस्ट लर्न रोट हियर, इसको हमने लिख दिया है। अब इसका हम यूज करेंगे, दीज आर एक्सिलरी इक्वेशन जिससे हम सॉल्यूशन को निकालते थे, हम कांस्टेंट फाइंड करते थे, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे दिस इज फ्रॉम डबल स्टार, अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, dx upon p, p is what, coefficient of wx, that is your x, dy upon minus y, the coefficient of wy, and that is equals to dw upon 0, क्योंकि यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल अब हमारे पास क्या हो गया, w हो गया, ओके। तो अब हमारे पास ये एक्सिलरी इक्वेशन है और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फ्रैक्शन है, तो फर्स्ट टू फ्रैक्शन से अगर हम इन दोनों को ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन x जस्ट इक्वल टू माइनस dy अपॉन y, दिस इम्प्लाइज यू विल गेट, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये हो जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू माइनस log ऑफ y एंड प्लस log ऑफ समथिंग ऑफ c1 कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा क्या, दिस इज योर log ऑफ x प्लस log y इज जस्ट इक्वल टू log ऑफ c1, ओके। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, log x y इज जस्ट इक्वल टू log c1। तो दिस इम्प्लाइज जो c1 हमारे पास कांस्टेंट आया दैट इज इक्वल टू x, ओके। तो c1 कांस्टेंट इज योर xy, ओके, ओके, जिसको हम a बोल देते हैं, ओके। अब हम किसी भी, चाहे हम थर्ड को ले लें, या फर्स्ट और थर्ड को ले लें, या सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन को ले लें, तो नाउ अगर हमें ले लेते हैं dx अपॉन x इज जस्ट इक्वल टू dw अपॉन 0,
तो यहाँ से जो dw मिलेगा दैट इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज हमारे पास क्या मिलेगा, w इज जस्ट इक्वल टू अनदर कांस्टेंट दैट इज योर c2। तो इसको हम बी इक्वेशन मानते हैं। तो हम क्या करते थे, c1 और c2 हम कांस्टेंट कैलकुलेट करते थे ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके, और फिर हमारे पास सोल्यूशन का जो फॉर्मेट होता था, सोल्यूशन जो हम लिखते थे, ठीक है, वो हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या आर्बिट्रेरी फंक्शन को इंक्लूड करके लिखते थे। तो कुछ इस तरीके से लिखते थे। या तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, C1 और C2 जो हम कांस्टेंट निकालते थे उसमें से एटलीस्ट कम से कम एक में डिपेंडेंट वेरिएबल का होना बहुत जरूरी है जब हम फंक्शन को लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो लिखने के तरीका ये हो सकता है कि आई एम जस्ट राइटिंग हियर C2 इज जस्ट इक्वल टू 5 ले लिया आर्बिट्रेरी फंक्शन, 5 ऑफ C1 ऐसे हमने ले लिया, या 5 ऑफ C1 कामा C2 इज जस्ट इक्वल टू 0, या फिर हमारे पास C1 इज इक्वल सॉरी C1 इज इक्वल टू दिस इज 5 टाइम्स ऑफ C2, कुछ इस तरीके से। तो इनमें कोई भी फॉर्मेट हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मेट है दैट इज योर, आई थिंक दिस टाइप का फॉर्मेट है। तो नाउ फ्रॉम A and B we is taking this is your C2। अब यहाँ पर F आर्बिट्री फंक्शन को लिया है तो C2 is equal to F टाइम्स ऑफ C1 हम लिख देते हैं। तो C2 is what, that is your W, and F C1 की जगह क्या है XY, तो that is equal to XY, ठीक है। तो W is equal to F of XY। तो दिस इज द योर सोल्यूशन, मतलब हमारे पास X into Y, इसका मतलब दिस इज योर इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो हमारे पास जो न्यूली हमारे पास इक्वेशन बनी आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन, इसी को पूछा गया था। तो W इक्वल टू F इंटू एक्स वाई द आंसर। देखते हैं कोई ऑप्शन है करेक्ट, चेक इट। हाँ, दिस इज फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, तो दिस इज योर करेक्ट, ओके दिस इज योर। अच्छा, अब एक चीज समझिएगा, अब इतना जैसे बड़ा लेंदी लग रहा है और बड़ा, तो वो हमने समझाने के लिए इतना समय लिया है। बाकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें लिखनी नहीं है, आपको 60 में करना है, ठीक है। और विद इन 30 सेकेंड्स ये प्रॉब्लम आपकी हो सकती है। इसको 30 या 1 मिनट मैक्सिमम आपका लगेगा इस प्रॉब्लम को करने के लिए, क्योंकि ये सब चीजें जो हैं ये आपको माइंडली भी कैलकुलेशन हो जाती हैं। यू आर द मैथमेटिशियन, यू आर लर्नर ऑफ मैथमेटिक्स, तो बहुत सारी चीजें हम फास्टली कर लेते हैं। तो ये प्रैक्टिस से होगा। बाकी हमने क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सोल्यूशन देने के लिए हमने समय लिया, और आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी कि हम इस तरीके के प्रॉब्लम्स को हम कैसे करते हैं और किस तरीके से हमें उन्हें करना होता है, क्या अप्रोच होती है। तो दिस वाज टोटली अबाउट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम उसके सोल्यूशन की बात करते हैं, है ना, लाग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज करके। तो बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था और बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी। तो ये गेट की जो क्राइटेरिया होती है उसी के इर्द गिर्द होती है, ठीक है। तो और प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस के लिए आप जुड़ते रहिए, और थ्योरी भी हम हायर मैथमेटिक्स पे डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, ओके। तो कीप वाचिंग एंड कीप लर्निंग, सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाकी अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर, सबसे जो जरूरी है शेयर, और बच्चों तक पहुंच सके चीजें, ओके। थैंक यू सो मच।